सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू टैब के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको रिव्यू टैब के बारे में बताया था। आज की क्लास में आपको व्यू टैब के बारे में समझना है। तो व्यू का मतलब ये होता है कि हम पेज का व्यू कैसे देखना चाहते हैं। एमएस वर्ड में पेज का व्यू कैसे देखना चाहते हैं, वो पूरा सेटअप हम व्यू टैब से करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेंगे और तब जाकर के इसका प्रैक्टिकल आपको करना है। इसमें सबसे पहला अगर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ पे मोड को चेंज करके प्रिंट लेआउट में लिया गया। दिख रहा है सबको? अब जैसे कि इस मोड को अगर हम चेंज करें, अगर हम यहाँ पे रीड मोड लेते हैं तो ये पेज की डायरेक्शन क्या होगा, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लिया और यहाँ आते हैं यहाँ पे रीडिंग मोड पे। देखिए कुछ ऐसे हमारा दिखा है, मतलब कि डेटा वही है लेकिन आपका पेज का क्या है, प्रारूप आपका चेंज हो जा रहा है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे पुनः पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आइएगा व्यू टैब पे और यहाँ पे एडिट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे व्यू में अगला ऑप्शन आपका दिया है वेब लेआउट, आपका दिया हुआ है। अब ये पेज आप वेब लेआउट के मोड में ला सकते हैं। जैसे कि जैसे बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पे क्लिक करना है, ये सारा इफेक्ट अपना काम करेगा। देखिए ये वेब लेआउट मोड में हो गया। कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम यहाँ पे क्रोम पे चलते हैं और यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया सरकारी रिजल्ट और इंटर करते हैं। यहाँ पे सरकारी रिजल्ट वेबसाइट ओपन करने के बाद अब कंट्रोल के साथ मैंने यू बटन दबाया, ऐसे इंटरफेस में आया है। देखिए मिलाइए तो ये वेब लेआउट मोड होता है। समझ में आ रहा है ना? डेटा हमारा वही है लेकिन जो आपका पेज का प्रारूप है, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है, वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो बस यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे आप क्लिक कर लीजिए, पुनः पहले की अवस्था में आ जाएगा। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है आउटलाइन और ड्राफ्ट। अगर आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तो इसमें कैसे इंटरफेस आपको दिखेगा, तो कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस दिखेगा। ये आउटलाइन की कैटेगरी में होगा। फिर आप इसको क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्लोज भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन आपका दिया है व्यू टैब में, ये है आपका यहाँ पे ड्राफ्ट मोड आपका दिया हुआ है। आप पेज को ड्राफ्ट मोड में करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखेगा। देखिए ये ड्राफ्ट मोड में आपका पेज हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? डेटा आपका वही है लेकिन पेज की प्रारूप क्या हो जा रही है, चेंज हो रहा है। डेटा आपका जैसे दिया बस वैसे ही डेटा है, बस आपकी पेज की प्रारूप यहाँ से चेंज हो जा रही है। और पुनः पहले की अवस्था में आना है तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे क्लिक करते जाइए, ये पहले की अवस्था में आ जाएगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन आया, देखिए फोकस। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। कहाँ पे? देखिए इसका वर्क क्या मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इतना सारा इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा। देखिए ये पेज को पूरी तरीके से क्या कर देगा, जूम कर देगा। यहाँ से तो नॉर्मल पेज अपना दिख ही रहा है, हम चाहते हैं कि पेज को पूरी तरीके से जूम कर दिया जाए तो आप यहाँ से इसको जूम करके देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको डेटा दिखाएगा। देखिए ये आपका पेज जूमिंग अवस्था में हो चुका है। और फिर यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ये है आपका इंप्रेसिव रीडर। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इंप्रेसिव रीडर के जैसे, मतलब कि इंप्रेसिव ये शब्द बना देगा आपका। देखिए कुछ ऐसे इंटरफेस में आपका दिखने लगेगा इंप्रेसिव, मतलब कि आपका डेटा वही है लेकिन ये जो लिखने का इसका तरीका है वो क्या हो गया, आपका चेंज हो गया। ये इंप्रेसिव इसको बोल सकते हैं, इंप्रेसिव रीडिंग बोल सकते हैं। फिर आप इसको यहाँ से क्लोज करिए। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला जो पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ये है आपका वर्टिकल और यहाँ पे दिया हुआ है साइड टू साइड। मतलब कि ये जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, अब हम ये चाहते हैं कि साइड बाय साइड से दिखाए तो यहाँ पे साइड बाय साइड पे आपको क्लिक करना। समझ में आ रहा है ना? और वही हम चाहते हैं कि वर्टिकल दिखाए तो यहाँ पे आप वर्टिकल भी ले सकते हैं। वर्टिकल में कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाए। समझ में आ रहा है ना? अगर साइड बाय साइड करेंगे तो ऐसे इंटरफेस में दिखाएगा। अगर आप चाहेंगे कि एक ही पेज पे दिखाए वर्टिकल में तो आप यहाँ से वर्टिकल भी आप ले सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये क्या है, रूलर। तो अभी इस पेज पे कहीं रूलर आपको दिख रहा है?
तो जैसे ही आप रूलर पे क्लिक करेंगे तब जाके रूलर ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, जो इंचेस के टाइप में होता है। और इसको हटाना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करेंगे तो ये रूलर ऑप्शन यहाँ से डिसेबल भी हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो दिया है वो है आपका ग्रिड लाइंस। और ग्रिड लाइंस का मतलब क्या होता है, पेज को ग्राफिकल के टाइप में बना देता है। जैसे कि जो पेज हमारा दिख रहा है और इस पेज पे जैसे ही आप ग्रिड लाइंस लगाएंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में हो जाएगा। देखिए अब ये तब तक नहीं हटेगा जब तक कि आप यहाँ से इसको हटाए ना, क्योंकि अगर आप नया भी पेज लेंगे, अगर हम इसको हटा करके एक नया भी पेज लेते हैं तो भी ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। देखिए देखिए तो भी यहाँ पे ग्रिड लाइंस वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसको हटाने के लिए सिंपल तरीका है, आप व्यू टैब पे जाइए और यहाँ से आप इसको डिसेबल कर दीजिए, तब यहाँ से हट जाता है। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, नेविगेशन पेन आपका दिया हुआ है। तो नेविगेशन पेन का क्या प्रयोग है, तो देखिए जैसे कि इसमें बहुत सारा शब्द मैंने टाइप किया हुआ है, कोई ऐसा शब्द जिसको हम सर्च करना चाहते हैं तो आप नेविगेशन पेन को आप इनेबल कर दीजिए। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आया है, अब यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया डॉक्यूमेंट। अब ये वर्ड जहां जहां लिखा होगा ये आपको हाईलाइट करके दिखा देगा। और यहाँ पे आप पेज भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन आपको दिखाएगा पूरा। आप इसमें ये चेक कर सकते हैं कि जैसे कि मैंने क्या क्या वर्ड यहाँ पे फाइंड किया है। बस यहाँ पे सबसे पहले कि आपको नेविगेशन पेन पे क्लिक करना है, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और जिस वर्ड को भी आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ पे सर्च करेंगे तो वो वर्ड आपका क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से जूम दिया, तो मैंने बताया था कि एमएस वर्ड की पेज को अधिकतम कहां तक बढ़ाया जा सकता है, पेज की साइज बोलिए कहां तक, एमएस वर्ड की पेज की साइज को अधिकतम 500% तक बढ़ाया जा सकता है। क्या चीज, वो तो टेक्स्ट की साइज 1638 होगा, लेकिन पेज की साइज की बात किया जाए तो मात्र 500% तक बढ़ा सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये जूम वाला ऑप्शन आपका दिया हुआ है। देखिए अगर जूम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नंबर टाइप करने का देगा, देखिए कितना आपको लेना है, तो यहाँ पे 100% है, यहाँ पे मैंने 700 दे दिया। अब ओके करेंगे तो जरूर बताएगा। देखिए 10 से लेकर के और कितना, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 500, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप यहाँ पे 500 दे देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए ये पेज की साइज आपका 5 मतलब कि 500 हो गया। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पूरा। अब जैसे कि मान के चले कि आपको 100 पे आना है तो यहाँ पे जूम पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे टाइप करेंगे और यहाँ पे जैसे ही 100 पे क्लिक करेंगे तो पेज की साइज आपका 100% पे चला है। इसके बाद से यहाँ पे वन पेज दिया है, मल्टीपल पेज दिया है, तो वन पेज पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको डेटा दिखेगा। देखिए ये सिंगल पेज में आपका होगा और वही मल्टीपल पेज में करेंगे तो एक साथ कई सारा पेज आपको ऐसे दिखाई देगा। इतना सारा पेज आपको दिखाई देगा। ये मल्टीपल पेज है और ये हमारा सिंगल पेज था। तो मल्टीपल पेज की अगर हम साइज देखें तो यहाँ पे पेज की साइज कितना बता रहा है, 45। अगर इससे भी इंक्रीज करना है तो यहाँ पे बस पेज विड्थ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से इसकी साइज बढ़ जाएगा। 157 हो गया। फिर आपको 100 पे आना है तो 100 पे क्लिक करेंगे तो आप 100 पे भी आ जाए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए आवाज नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। अब चलिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया है न्यू विंडो। अब न्यू विंडो का क्या प्रयोग है, तो जैसे कि मान के चले कि इतना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया और यहाँ पे हम सिलेक्शन करके और यहाँ से इसकी विशेष फॉर्मेटिंग कर देते हैं। आपने कॉपी के बारे में नाम सुना है ना, कॉपी का मतलब क्या होता है, एक जैसा वो दूसरा बन करके आ जाए, वो एक प्रकार की कॉपी होती है। तो जैसे कि हम ये कहें कि सेम ऐसे जो विंडो हमारे पास ओपन है कि इसी विंडो की एक कॉपी तैयार हो जाए, तो इसके लिए आपको न्यू विंडो वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे होम टैब से आकर के इसको थोड़ा कलर भी कर देते हैं ताकि ये डिफरेंस आपको दिखे। अब हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ये डेटा बना हुआ है वैसे ही एक और डॉक्यूमेंट आपके पास आ जाए, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करिएगा, व्यू टैब पे आइएगा और यहाँ पे आना है आपको न्यू विंडो पे। अब जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो अभी तो एक ही विंडो खुला है ना, अभी एक ही विंडो है ना, जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो विंडो की संख्या 2 हो जाएगी। देखिए अब यहाँ पे कितना विंडो खुला है,
अब दोनों में सेम सेम डेटा दिख रहा है। अब चलिए अब इसमें आकर के हम कोई चेंजेस करते हैं। इसमें आकर के हम इसकी साइज बढ़ाते हैं और इसकी कलर को भी चेंज करते हैं। देखिए सेकंड वाले में चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? दोनों में हुआ है ना, मतलब कि इसी का एक कॉपी बन जाता है। और इस कॉपी में अगर हम कोई भी परिवर्तन करेंगे तो ये हमारा सेकंड वाले में भी दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से सिलेक्शन करके और केवल डॉक्यूमेंट की साइज आप यहाँ से इंक्रीज करते हैं और यहाँ से इसकी भी कलर आप चेंज करके ब्लैक करते हैं तो ये चेंजेस आपको सेकंड वाले डॉक्यूमेंट में भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप खुद देखिए इस डेटा को चेक करने के लिए आपको टास्क बार में आना पड़ रहा है और हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही साइड बाय साइड में दिखाए। तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, देखिए यहाँ पे अरेंज ऑल, अरेंज ऑल दिया है। बस जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको दिखाएगा। देखिए अभी ये डेटा आपका हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका डेटा लेफ्ट में और राइट में दिखे। इसके लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपका साइड बाय साइड। बस यहाँ पे क्लिक करके पहले पेज को आप बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे व्यू साइड बाय साइड पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट और राइट में कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखेगा। समझ में आ रहा है ना? आप यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे अगर हम कोई चेंजेस करेंगे तो सेकंड पेज में होगा कि नहीं होगा चेंजेस? देखिए यहाँ पे और क्या ये क्लियर फॉर्मेटिंग से हटेगा? ये ऑप्शन हाईलाइटेड नहीं हटता। यहाँ से आप आकर के चेक भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन यहाँ से हटता नहीं है। अब देखिए अगर हम देखेंगे तो दोनों पेज एक साथ मूव कर रहा है, दोनों एक साथ मूव कर रहा है ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल लेफ्ट वाला मूव करे, राइट वाला ना मूव करे। तो यहाँ पे पेज को पहले बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे व्यू टैब में एक ऑप्शन आपको मिलेगा साइक्रोनस स्क्रॉलिंग दिया है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब बस आप इसी को बंद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया भी, व्यू टैब पे आइएगा और यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा साइक्रोनस स्क्रॉलिंग करके ऑप्शन मिलेगा। यदि आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो अब इससे फायदा क्या होगा? बस केवल लेफ्ट वाला ही पेज मूव करेगा। अगर आप राइट में रहेंगे तो यहाँ से केवल आपका राइट वाला ही पेज मूव करेगा, दोनों पेज एक साथ मूव नहीं करेगा। दोनों एक साथ मूव तब करेगा जब आप विंडो पे आने के बाद यहाँ पे और आप इसको अगर आप यहाँ से इनेबल कर देंगे तब अब दोनों एक साथ मूव करेगा। देखिए हो जाएगा। अब चलिए इसको मैंने पेज को बड़ा कर लिया और फिर पेज हमारा जैसे था वैसे रीसेट करके लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, देखिए रीसेट विंडो पोजीशन, पुनः वैसे ही आ जाएगा जैसे कि आपका था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसको बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस पेज को बड़ा भी कर सकते हैं। अब चलिए अगला ऑप्शन आपका दिया है क्या? स्विच विंडो। तो स्विच विंडो का प्रयोग ये होता है कि एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना, एक विंडो से दूसरे विंडो पे जाना। तो पहले तो यहाँ विंडो की संख्या आप यहाँ से बढ़ा लीजिए, यहाँ से विंडो की संख्या में यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं। अभी देखिए टोटल कैगो विंडो हो गया? 4 विंडो हो गया। अब जैसे ही आप व्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपने कैगो विंडो ओपन किया और कितने नंबर के विंडो पे हैं? 4 नंबर पे हैं। अगर आपको सेकंड नंबर पे जाना तो सेकंड विंडो पे क्लिक करिए, अब यहाँ पे सेकंड नंबर के विंडो पे आप आ जाते हैं। फिर फर्स्ट पे जाना है तो स्विच विंडो पे क्लिक करिए और आप यहाँ से फर्स्ट पे भी जा सकते हैं। तो ये इसका वर्क होता है। अब चलिए इसके बाद से एक लास्ट ऑप्शन आपका दिया है मैक्रोज। क्या दिया है? माइक्रोज। तो माइक्रोज का प्रयोग हम लोग करते कहाँ हैं? तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा टेक्स्ट है जिसको आपको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, जैसे कि हमको पढ़ना पूरे पेज पे हमको टाइप करना है, तो ऐसे टाइप करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। बोलिए लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन उस वर्ड को आप क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे माइक्रो के सहारे, और जिसकी शॉर्टकट की अल्ट प्लस F8 होता है। और जैसे ही रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें आपसे शॉर्टकट की पूछा जाता है, तो शॉर्टकट की में आपको फंक्शन की देना होता है, या फोन से लेकर के F12 तक फंक्शन की होता है ना, कोई भी एक फंक्शन की आप दे दीजिए उसमें, अब उसी के हिसाब से आपका माइक्रो काम करेगा। लेकिन कैसे? तो देखिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आप व्यू टैब पे चले जाइएगा और यहाँ पे आइएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और पहले ये चेक कर लीजिएगा कि पहले से कोई माइक्रो तो नहीं लगा हुआ है। तो इसमें 2 माइक्रो पहले से लगा हुआ है,
इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब ये भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट जब हो जाएगा तो उसके बाद से करना क्या है, देखिए सबसे पहले आप आइएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको आना है रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कुछ माइक्रो का नाम यहाँ से पूछा जाएगा, तो यहाँ पे माइक्रो का नाम कुछ दे दीजिएगा, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे शॉर्टकट की मांग रहा है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा कि शॉर्टकट की में अल्फाबेटिकल और नंबर नहीं काम करता है, इसमें आपको फंक्शन की ही लेना होता है। तो फंक्शन की मैंने क्या टाइप किया, F4, और यहाँ पे बस आपको साइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लोज कर देना है। देखिए कुछ दिख रहा है ऑप्शन, बोलिए, इसके पहले दिख रहा था। अब इसमें क्या आपको टाइप करना है, उस वर्ड को आप यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पडरौना। अब हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे केवल पडरौना लिखा हुआ आ जाए, तो शॉर्टकट की मैंने क्या दिया था, F4। आप यहाँ पे आइएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप इसको स्टॉप करिएगा, और स्टॉप करने के बाद फिर माइक्रो पे आइएगा, और यहाँ पे माइक्रो पे आने के बाद यहाँ पे आपको ले लेना है रन, और क्या दबाना है, F4 बटन दबाते जाइए। नहीं समझ में आया, समझ में आया है, एक बार और बता दें। चलिए सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप डिलीट क्यों कर रहे हैं बताइए, मान के चलिए नया नया रिकॉर्ड से नहीं लेना देना। मान के चलिए अगर आप डिलीट नहीं करेंगे और फिर बाद में आपने F4 ही ले लिया और आपने वर्ड चेंज करके लिख लिया, तो पढ़ना ही तो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि उसी को रिकॉर्ड किया है वो। और जब डिलीट करेंगे तो आप एक नया शॉर्टकट की ले सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ से डिलीट किया। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप आइएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आना आपको रिकॉर्ड माइक्रोज पे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माइक्रो का कुछ नाम पूछा जाएगा, यहाँ पे कुछ नाम आप दे दीजिएगा, और यहाँ पे आपको लेना है क्या, कीबोर्ड। अब यहाँ आपसे पूछा जाएगा शॉर्टकट की, तो F1 से लेकर के F2 F3 F4 जो भी देना हो, बस ये ध्यान है कि मतलब कि F7 मतलब कि F1 से लेकर के और F12 तक कोई भी एक फंक्शन की आपको देना है। अगर आप ये सोचेंगे कि केवल P लेटर दे दें या केवल S लेटर दे दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं। अब इतना क्लिक करने के बाद अब यहीं पे आप साइन बटन पे क्लिक करिएगा। अब इसको आप यहाँ से क्लोज कर लीजिएगा। अब देखिए इसमें रिकॉर्ड हुआ है, जोड़ा है ना। अब यहाँ पे क्या लिखना है आपको, उस वर्ड को आप टाइप करिए। पटरौना कुशीनगर। आप यहाँ पे आइएगा माइक्रोज वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, और जैसे ही स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे आइएगा व्यू माइक्रो पे, और तब जाकर के आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन आपको मिलेगा। अब कौन सा मैंने दबाया था फंक्शन की, F2 था, बस F2 बटन दबाते जाइए। बोलिए ऐसे लिखना हो तो कितना टाइम लगेगा ना, बस वही है। इसके बाद से यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिया है, आप इसका प्रॉपर्टीज भी ऐसे जांच कर सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताएगा, यहाँ पे मतलब कि इन्फो के बारे में बताएगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने लिया, ये सारा आपको ऐड करके दिखाएगा। इसकी प्रॉपर्टीज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, हो जाएगा। तो यही आपका MS वर्ड था, खत्म हो गया।